Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। 2.6 में एक ही चीज़ है जिसको हमने सॉल्व करना है, वो है सिंथेटिक डिवीज़न। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और साथ साथ हम जो है वो एक्सरसाइज में ही हम सीखेंगे कि सिंथेटिक डिवीज़न को कैसे जो है वो सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके 2-3 पार्ट्स दिए हुए हैं। एक तो हमने क्वोशंट फाइंड करना है और दूसरी चीज़ हमने रिमाइंडर फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना होगा जी। सॉल्व करते हैं जी इसको। सबसे पहले हमारे पास ये जो x प्लस 1 है, इसको आपने यहाँ पर इस तरह साइड पे लिख लेना है जी। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 1। और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। इसके अलावा एक और छोटा सा इसके लिए मेथड जो है वो दिया होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए बता दूं। वो होता है हमारे पास फार्मूला होता है जी x माइनस ए। ठीक है जी। बेसिकली जो फार्मूला होता है ना x माइनस ए, इसके मदद से जैसे ये हमारे पास x प्लस 1 है, तो इसको लिखना होगा कि x प्लस 1 इसके इक्वल रखना होगा, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी जिसे डिवाइड करना है। देन x माइनस ए, उसको भी माइनस में लिखना होगा, x माइनस इंटू माइनस 1। सो ए को कंपेयर करना होगा अगली वैल्यू से, तो a इज़ इक्वल टू माइनस 1। सो ये हमारे पास a है। इस तरह से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जो है जो वैल्यू प्लस हो रही है या माइनस हो रही है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं और x की जो है वो वैल्यू सिंपल निकाल लें, उसको जो है वो आप x का नाम दे दें। एक ही बात है, इसका कोई इशू नहीं है। आप इस मेथड से करना चाहें तो भी ठीक है। अगर आपको किसी ने ये मेथड बताया है, सो अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो ये भी ठीक है। अदरवाइज़ आप इस तरह से लिख लें x इज इक्वल टू माइनस 1, सो भी ठीक है। एक्स स्क्वायर द 7x माइनस 1 यहाँ पर लिखेंगे जी बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में लिखने के लिए आपने देखना है कि x की जो सबसे ग्रेटर पावर है वो क्या है जी। एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट लिखना होगा जी। उसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, उससे लेस पावर का कोएफिशिएंट, यानी कि इससे लेस क्या होता है x। x यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, उसका कोएफिशिएंट आपने लाजमी लिखना है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स का कोएफिशिएंट हम लिखते हैं 0। अगर x नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 आएगा। अगर मौजूद है तो ठीक है, x मौजूद है, इसका कोएफिशिएंट कितना है जी 7। देन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू -1। इस तरह से तीनों वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ होगी उन सबको लिख के इस तरह से 2 लाइनें लगानी है यहाँ पर। इसके साथ नहीं लगानी, स्टेप एक छोड़ के लगानी है। फिर जो है जिससे आपने डिवाइड करना है, यानी कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x इज इक्वल टू -1 आया। सो वो जो -1 है उसको यहाँ पर लिखना है, जो भी वैल्यू होगी, -1 हो 1 हो जो भी हो उसको यहाँ पर लिखेंगे। देन इसको डिवाइड करते हैं जी। ये तो था इसको लिखने का तरीका। अब इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं? डिवाइड करने के लिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा इसको एज इट इज़ नीचे यहाँ पर लिख देना है जी 1। एज इट इज़, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा उसको एज इट इज़ नीचे लिख देना है। फिर इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई 1 -1, सो ये यहाँ पर लिखेंगे। फिर 7 में से माइनस करेंगे 1 को, सो ये 6 आ जाएगा। फिर अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई -1, तो ये -6। सो -1 -6 -7, सो इसको जो है इस तरह से अलग कर देंगे। सो जो हमारे पास रिमाइंडर आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू -7, इसको जो है वो हम रिमाइंडर कहते हैं। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इसको आप आर भी कह सकते हैं, रिमाइंडर भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें कही गई थी वो हमें कहा गया था कोशेंट। ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर बची होंगी वो आपने इस साइड से, राइट साइड से लिखनी शुरू करनी है। राइट साइड पे क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास 6,
उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर उससे अगली 1 है, 1 के साथ x लिखेंगे, 1x, तो वो x ही होता है। सो इसी तरह अगली होती तो फिर एक्स स्क्वायर के साथ लिखते, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू पावर 5 अप टू सो ऑन, इस तरह से। सो ये हमारे पास x+6 जो भी आएगा ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन, और ये हमारे पास आंसर नंबर 2। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है जी। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। इसको 2-3 पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। अगर अभी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। देन जिसका पार्ट नंबर 2 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब चाहें तो आप इसको x-a के साथ कंपेयर कर लें, ये आप डायरेक्ट जो है वो x की ही वैल्यू निकाल लें। x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ये भी ठीक है। अदरवाइज x-a के साथ कंपेयर करेंगे तो इसको x माइनस इंटू -3 लिखेंगे, a की जगह -3 है तो a इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो जिस तरह से आपको ईजी लगे। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं जी, 4x³ माइनस 5x प्लस 15 बाई यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन। साइंथेटिक डिवीजन। सो सबसे पहले जो है वो हमारे पास x³ है, सबसे ग्रेटर पावर x की, x³ का कोफिशिएंट 4, देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 0, उसके बाद x का कोफिशिएंट -5, देन कांस्टेंट वैल्यू 15। अगेन इस तरह से दो लाइनें लगाएंगे, एक स्टेप छोड़ के। x की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, या a की वैल्यू अगर आपने निकाली होगी तो a की वैल्यू -3 यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, माइनस का 12 आएगा, 0 -12 -12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 मल्टीप्लाई 3 36। सो -5 प्लस 36 है तो +31 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये -93 आ जाएगा। 15 -93 करेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा -78। -78 है जी, इसको हम कहेंगे जी रिमाइंडर। रिमाइंडर इज इक्वल टू -78, और जो हमारे पास क्वोशंट आएगा, क्वोशंट इज इक्वल टू, इसका एक और भी तरीका है, अगर आप इससे इस साइड पे भी लिखना चाहते हैं तो इनको काउंट करें कितनी ये वैल्यूज़ हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं उससे एक पावर लेस करके आप शुरू करेंगे, यानी 1 2 3 है सो स्केयर से स्टार्ट करेंगे। 4x² -12x प्लस 31, इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप 31 लिखेंगे, फिर एक x ग्रेटर करेंगे, फिर एक x बढ़ाएंगे, इस तरह से इस साइड पे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनको काउंट करें कितनी वैल्यूज़ हैं, और सबसे जो ग्रेटर पावर जितनी वैल्यूज़ होंगी उससे एक लेस करके आप शुरू कर दें। यहाँ आप इसको क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में जितनी सबसे ग्रेटर पावर होगी उससे एक लेस कर दें, यानी x³ है सो स्केयर से स्टार्ट करेंगे, स्केयर होगा तो x से स्टार्ट करेंगे, x⁴ होगा तो x³ से स्टार्ट करेंगे। सो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन एंड ये हमारे पास रिमाइंडर है, और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन ये पार्ट नंबर 3 है जी इस क्वेश्चन का। x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन, ये x-2 था, इसको मैंने लिखा, बाकी आप जो है x-a से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सो यहाँ से इसको लिखते हैं जी, x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो ये हमारे पास सबसे पहले जो है क्यूब है, सबसे ग्रेटर पावर x की, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 1, देन x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3, कांस्टेंट वैल्यू 2। देन ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, 2 लिखेंगे यहाँ पर, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 3 6, -3 प्लस 6 है तो ये +3 आ जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 2 8। सो रिमाइंडर हमारे पास आ गया जी 8। रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन लिखना है जी यहाँ पर, क्वोशंट इज इक्वल टू
सबसे ग्रेटर पावर 3 है तो स्केयर से स्टार्ट करेंगे, या आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 3। सो एक हमारे पास ये आंसर आ गया और दूसरा ये हमारे पास आंसर आ गया, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है जी इसका। 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x³ माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन। अब डिवाइज़र हमें दे दिया गया है जी, डिवाइज़र क्या है हमारे पास 3, डिवाइज़र इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है 0 है। सो इसको जो है वो हम बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी जो है इसको हम यूज़ करते हैं जी सिंथेटिक डिवीजन को। 2x³ माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे जी। x³ है, इसका कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3h, x का कोफिशिएंट नहीं है जी 0 आएगा, एंड देन कांस्टेंट वैल्यू 9। सो ये यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र लिखेंगे जी 3, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 3 2 द 6। सो ये 6 माइनस 3h आ जाएगा, ये माइनस 3h प्लस 6 कर दे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये 6 3 द 18, यहाँ पर लिखेंगे 6 3 द 18 माइनस 3 3 द 9h। सो 18 माइनस 9h आ गया। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 54, माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 27h। 9 प्लस 54 है, सो ये 63 माइनस 27h एज इट इज़ आ जाएगा। 9 प्लस 54 माइनस 27h है ना, तो 9 प्लस 54 63 माइनस 27h, क्योंकि इसके साथ h है तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास आ गया जी रिमाइंडर। इसको हम कह देते हैं जी इज इक्वल टू r मीन्स रिमाइंडर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एज डिवाइज़र इज 0। हमें दिया गया है कि डिवाइज़र 0 है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 3 इज़ द 0, डिवाइज़र जो है वो 0 है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। रिमाइंडर क्या है हमारे पास 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जी 63 माइनस 27h, 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0। 63 इज इक्वल टू 27h। 63 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू h। इसको जो है वो हम डिवाइड करते हैं जी 9 पे। 9 7 द 63 डिवाइडेड बाय 9 3 द 27 इज इक्वल टू h। सो h इज इक्वल टू 7/3। ये हमारे पास जो है आंसर है h का। हमें h का आंसर फाइंड करने का कहा गया था। सो h का आंसर हमने फाइंड कर लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। h का आंसर जो है वो हमारे पास आ गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी। 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 11। सो इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र हमें दिया गया है जी। डिवाइज़र इज़ इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या है जी, x³ माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 11 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। क्योंकि हमें कहा गया है कि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए, क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में। सो यहाँ पर ये हमारे पास x³ है, इसका कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 2h, देन x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आएगा, कांस्टेंट वैल्यू 11। सो यहाँ पर डिवाइज़र क्या है जी 1, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2h या 2h माइनस 2h प्लस 1 लिख लें। सो ये हमारे पास 1 माइनस 2h
0 के साथ 1 माइनस 2h आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2h, 11 प्लस 1 12 माइनस 2h। सो ये हमारे पास आ गया जी रिमाइंडर। सो ये हमारे पास रिमाइंडर है। एज डिवाइज़र इज़ ज़ीरो, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो। डिवाइज़र ज़ीरो है तो रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा। सो 12 माइनस 2h, 12 माइनस 2h इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 2h माइनस इस साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा सो ये डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू h। 6 इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू 6। सो ये हमारे पास h का आंसर है जो हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। h की वैल्यू हमने इसमें भी फाइंड करनी है जो हमें कही गई है। सो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं जी। डिवाइज़र हमें दिया गया है इज़ इक्वल टू -1 2x³ प्लस 5hx माइनस 23 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है जी। ग्रेटर सबसे ग्रेटर पावर है जी क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट नहीं है 0 आएगा, एक्स का कोफिशिएंट 5h। उसके बाद जो है जी कांस्टेंट वैल्यू -23। डिवाइज़र आएगा हमारे पास यहाँ पर -1, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 0 -2 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -2 सो ये +2 हो जाएगा, 5h प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमारे पास 2 वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं जी, -2 -5h कांस्टेंट वैल्यू पहले लिख लें। सो -23 -2 ये हमारे पास आ जाएगा जी -25 -5h, और ये है जी हमारे पास रिमाइंडर। एज यहाँ पर लिखेंगे एज डिवाइज़र इज़ ज़ीरो, सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर क्या है जी -25 -5h इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो ये जो -25 इस साइड पे ले जाते हैं तो ये +25 हो जाएगा। h इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय -5। सो 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे सो ये -5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास h का आंसर आ गया -5। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, इसके 3 ही पार्ट से तो ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ L एंड M। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है और L एंड M की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट्स दिए गए हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m। सो ये जो है ये हमारे पास इसके फैक्टर्स दिए गए हैं। एक हमारे पास x+3 है और एक है जी हमारे पास x-2। सो इनको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, x+3 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +2। सो ये जो है ये अब हमारे पास यहाँ पर जो है इसको यूज़ करते हैं जी इस इक्वेशन को। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सो ये है जी हमारे पास x³ प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m, और डिवाइज़र हम यहाँ पर रखते हैं जी, इन दोनों में से कोई भी एक डिवाइज़र रख लें जी। यहाँ पर हम डिवाइज़र रख लेते हैं जी -3। सो यहाँ पर लिखेंगे जी बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन सो x³ है इसका कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 2l एंड कांस्टेंट वैल्यू m है जी। डिवाइज़र क्या है हमारे पास -3।
1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस थ्री मल्टीप्लाई 1, सो ये -3 आ जाएगा, 4 - 3 1, अगेन -3 आ जाएगा, 2l - 3 आ जाएगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी -6l माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9, सो ये हमारे पास m - 6l + 9 ये आ गया जी हमारे पास रिमाइंडर आ गया जी। इसको हम लिखते हैं R1 का, इसको हम नाम दे देते हैं जी R1 इज इक्वल टू m - 6l + 9 एज x, अभी हमने -3 वाला डिवाइज़र लिया ना, तो ये x + 3 इज इक्वल टू 0 था, सो ये आप देख लेंगे एज x + 3 इज फैक्टर, सो R1 इज इक्वल टू 0। R1 क्या है जी हमारे पास m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पर स्टॉप कर दें। देन जो है दोबारा लिखें जी x³ + 4x² जो पोलिनोमियल हमें दी गई है, प्लस 2lx + m डिवाइज़र जो है, अब हम दूसरा डिवाइज़र लेंगे। दूसरा डिवाइज़र क्या है जी हमारे पास 2, सो डिवाइज़र इज इक्वल टू 2 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे जी अगेन। सो अगेन इनको लिखते हैं जी सिंथेटिक डिवीजन में। सबसे पहले ये हमारे पास आएगा जी 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 2l एंड कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास m आ जाएगी। अब जो है हमारे पास डिवाइज़र है 2, सो ये 1 आ जाए एज इट इज़, 2 × 1 2, 4 + 2 6, सो ये हमारे पास 6 × 2 12, 2l + 12 आ जाएगा, सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4l + 24, सो ये m + 4l + 24 आ जाएगा, और इसको हम नाम देंगे जी R2 का, रिमाइंडर 2। सो R2 इज इक्वल टू m + 4l + 24 एज x - 2 इज फैक्टर, सो लिखेंगे, सो R2 इज इक्वल टू 0, सो R2 इज इक्वल टू 0, और R2 क्या है जी हमारे पास m + 4l + 24, m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू निकालनी है, किसकी, हमने m एंड l की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं जी क्या है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पर लिख लेते हैं जी बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो m है जी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको लिख लेते हैं जी m - 6l + 9, m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 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 सबका साइन चेंज, ये m से कैंसिल हो जाएगा, सो ये -6l - 4l -10l हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू साथ माइनस है, सो 24 - 9 करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा -10l इज इक्वल टू 15, l इज इक्वल टू 15 बाय -10, सो l इज इक्वल टू -3/2। l की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2, ये हमारे पास आ गया जी एक आंसर। l इज इक्वल टू -3/2, इसको पुट कर दें आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। मैं इसको पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, this implies that equation number 2 m + 4l + 24 is equal to 0, m +
4, एल की वैल्यू -3/2 प्लस में हमारे पास 24 इज इक्वल टू 0, m 2 1 द 2 2 2 द 4 प्लस माइनस -3 टू द 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास m प्लस 24 में 6 माइनस करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -18। सो ये जो है ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई -18। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। एल भी आ गया, एम भी आ गया, दो फैक्टर्स दिए गए थे, दोनों को 1 बाय 1 हमने यूज़ किया, दो इक्वेशन बनाई, दोनों को सॉल्व किया और एल एंड एम की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया, एल एंड एम की वैल्यू फाइंड हो गई है। देन जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है जी, इसमें भी हमारे पास दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, x-1 इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं जी, फैक्टर है x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। सॉल्यूशन लिखते हैं जी यहाँ पर हम सॉल्यूशन। सो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसको लिखते हैं जी x³ - 3l(x²) प्लस 2mx प्लस 6, डिवाइज़र हम यूज़ करते हैं, डिवाइज़र 1 पहले लिख लेते हैं, फिर हम -1 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक हमें कहा ही ये गया है कि सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना है, सो हम सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो इसको लिखते हैं सिंथेटिक डिवीजन, x³ है, कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -3l, x कोफिशिएंट 2m, कांस्टेंट वैल्यू 6। सो ये हमारे पास जो है इसका डिवाइज़र 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 × 1 तो ये 1 - 3l से 1 - 3l आ जाएगा एज इट इज़, 2m प्लस 1 - 3l, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस 1 - 3l आ जाएगा। सो ये हमारे पास 2m 6 + 1 है, सो ये हमारे पास +7 - 3l, और इसको जो है वो हम रिमाइंडर 1 का नाम देंगे। रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 2m प्लस 7 - 3l। एज x -1 को यूज़ किया तो x - 1 इज फैक्टर, सो r1 इज इक्वल टू 0। r1 क्या है जी हमारे पास 2m - 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। देन हम दोबारा लिखेंगे जी x³ - 3lx² प्लस 2mx प्लस 6। अब जो हम दूसरा डिवाइज़र यूज़ करेंगे, डिवाइज़र इज इक्वल टू -1 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है जी, सभी क्वेश्चन में ही सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास 1 - 3l 2m एंड ये हमारे पास 6। सो यहाँ से -1 अब लेंगे, सो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 × -1 सो ये -1, सो ये -1 - 3l आ जाएगा, अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3l हो जाएगा। सो ये हमारे पास 2m प्लस 1 + 3l, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे माइनस हो जाएंगे, -2m -1 - 3l। सो ये हमारे पास -2m, 6 - 1 है तो ये +5 - 3l आ जाएगा, और इसको जो है वो हम कहेंगे R2। ये R2 आ गया हमारे पास, इसको लिखते हैं जी R2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2m प्लस 5 - 3l एज x + 1 इज फैक्टर, सो रिमाइंडर 2 या आप R2 कह लें इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर 2 या R2 क्या है जी हमारे पास -2m - 3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर 1 अगर देखें तो ये हमारे पास 2m है और -3l है, और यहाँ पर अगर आप
रिमाइंडर 2 को देखें तो ये हमारे पास जो है वो -2m-3l है। सो या तो आप अगर इनको प्लस करेंगे तो ये m वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, अगर माइनस करेंगे तो ये 3l वाली कैंसिल हो जाएगी। सो 2m - 2m है, सो हम जो है इसको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं जी। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इनको लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी 2m - 3l + 7, 2m - 3l + 7 = 0। ये हमारे पास है जी -2m - 3l, और हमारे पास क्या थी +5। ये आप देख सकते हैं -2m - 3l + 5 = 0। सो ये हमारे पास +5 = 0। ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 2m से 2m कैंसिल। ये हमारे पास -6l और प्लस में 7 + 5 12 = 0, -6l = -12, l = -12/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 12/6, l = 2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक आंसर आ गया l का। दूसरा हमने m फाइंड करना है। सो l = 2, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करें या 2 में पुट करें। मैं इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ जी। इक्वेशन नंबर 1, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1, यहीं से इक्वेशन नंबर 1 देख के लिख लेते हैं जी। 2m - 3l + 7 = 0। सो ये हमारे पास 2m - 3 × l की वैल्यू 2 + 7 = 0, 2m - 3 to the 6 + 7 = 0, 2m + 1 = 0, 2m = -1, m = -1/2। सो ये जो है ये हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई। l भी हमने फाइंड कर लिया है, m भी फाइंड कर लिया है। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, 2 ही पार्ट थे इसके। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 28x + 48। सो इसकी सबसे ग्रेटर पावर क्यूब है, तो इसका मतलब है कि इसके 3 रूट होने चाहिए। सो एक रूट हमें दे दिया गया है, बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड करने हैं, यानी जिसको हम आंसर्स कहते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आते हैं। तो इसके अलावा हमने कुछ इक्वेशंस 1.3 1.4 जो है उनको सॉल्व किया, तो उसमें जितने मतलब कि ग्रेटर पावर होती थी उतने जो है उसके आंसर आते थे। सो इसके 3 आंसर आने चाहिए, 2 आंसर एक आंसर जो एक रूट है वो हमारे पास मौजूद है, बाकी 2 रूट्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले। x³ - 28x + 48 = 0, एंड जो है वो हमारे पास, क्योंकि अभी हमें =0 दे दिया गया है। पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें =0 नहीं कहा गया था, इन क्वेश्चन में =0 ऑलरेडी कह दिया गया है। सो इसके जो है वो हम रूट से फाइंड करेंगे। डिवाइज़र क्या है जी हमारे पास, वही जो एक रूट है, डिवाइज़र =2, जो एक रूट है उसको हम जो है वो एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन में x³ है, इसका कोफिशिएंट 1, x का, उसके बाद x², x³ के बाद क्या था x² मौजूद नहीं है तो वो 0 आएगा। देन x हमारे पास -28, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू 48 आएगी। सो ये हमारे पास डिवाइज़र आ गया 2। सो 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 × 1 2, 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 2 = 4, -28 + 4, तो ये -24, और ये जो है 2 - 24 करेंगे सो ये -48, सो प्लस माइनस कैंसल, रिमाइंडर हमारे पास आ गया जी 0। जो रिमाइंडर 0 आ गया है, सो अब जो है हम इसका जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है जी 1 2 3 है, तो स्केयर में लिखेंगे x² + 2x - 24। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है जिनमें आपको कहा गया कि रूट है, तो वो अब जब भी आप उस रूट को पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। सो ये अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। एक रूट हमें दिया गया था, 2 रूट्स जो हैं वो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे,
क्योंकि हमारे पास जो है वो रूट है, तो इसलिए इसको जो है वो हम, क्योंकि ऑलरेडी ये हमें 0 के इक्वल दी गई है, तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाएंगे। एक्स स्क्र इसके फैक्टर बनेंगे जी प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स कॉमन लें इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। सो ये अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, हमें क्या दिया गया था, 2 हमें ऑलरेडी दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। एक हमारे पास जो रूट था, एक हमारे पास 2 था, दूसरा रूट हमारे पास 4 है, तीसरा हमारे पास माइनस 6 हमने फाइंड किया। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 1 का। इन क्वेश्चन में हमने यही जो है इनको सॉल्व करना है। सो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो है इंशाल्लाह जब अगले क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी बाकी। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। 3 जो है वो रूट है इक्वेशन का। सो यहाँ पे लिखते हैं जी सॉल्यूशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्र माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और डिवाइज़र क्या है जी हमारे पास, इज इक्वल टू 3। सो 3 जो रूट है, 3 जब इसको सिंथेटिक डिवीजन से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, और क्वोशंट में हमारे पास ग्रेटर पावर 2 होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम इसके बाकी जो 2 रूट्स हैं वो भी इजीली निकाल सकेंगे, क्योंकि हमने इनको सॉल्व करना है और इनका जो है वो आंसर बताना है। हमें क्वोशंट नहीं कहा गया, रिमाइंडर नहीं कहा गया, हमें सिर्फ ये कहा गया कि सॉल्व करें। सो हम इनको जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करें बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो ये हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट -3, एक्स का कोफिशिएंट -11 एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू 6। रिमाइंडर क्या है जी हमारे पास 3 है, 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 3 टू द 6 -3 प्लस 6 है तो 3 आ जाएगा, 3 3 द 9 -11 प्लस 9 है तो -2 आ जाएगा, 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस। सो ये आप देख सकते हैं 6 6 से कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अगेन रिमाइंडर 0 है, क्वोशंट लिखेंगे। सो क्वोशंट है हमारे पास इज इक्वल टू 2x स्क्र प्लस 3x माइनस 2। सो 2x स्क्र प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज हमारे पास ये इसको जो है वो हम लिखेंगे 2x स्क्र और 2 टू द 4 है, सो प्लस 4x माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। बाकी जो मैंने आपको मेथड बताया हुआ उससे भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है वो अब हम 2x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास x प्लस 2, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो इन दोनों को जो है वो हम 0 के इक्वल रखेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -2। सो x के कितने रूट्स आ गए हमारे पास, 2 हैं, एक 1/2 है, दूसरा हमारे पास -2 है, तीसरा हमें ऑलरेडी दिया हुआ है जी 3। सो ये हमारे पास तीसरा रूट जो है वो 3 है। सो ये इक्वेशन जो है वो सोल्व होगी। इसके तीनों रूट्स हमने फाइंड करती हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देन जो है इसका पार्ट नंबर 3 जो है इसको देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन वही काम, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सॉल्यूशन ये जो है इसको बाद में लिखना था, चले कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका डिवाइज़र लिख लेते हैं जी। डिवाइज़र इज इक्वल टू -1, यहीं से इसको सॉल्व कर देते हैं। वो पहले ये इसको लिखना था दोबारा, सो मिस्टेक हो गई, चले यहीं से इसको स्टार्ट करते। सो ये हमारे पास आ गया जी 4x क्यूब है, सो क्यूब वाला है, सो पहले 4 आ गया, उसके बाद स्केयर का कोफिशिएंट -1, उसके बाद x का कोफिशिएंट -11, देन कांस्टेंट वैल्यू -6।
सो यहाँ पर जो है वो हम डिवाइज़र लिखेंगे -1, 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 4, -4, -1 -4 -5 आ जाएगा, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5, -11 +5 6 आ जाएगा माइनस का। सो 1 मल्टीप्लाई 6 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास -6 + 6 कैंसल, 0 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर है। क्वोशंट लिखेंगे, क्वोशंट इज इक्वल टू ये हमारे पास 4x² - 5x - 6, सो 4x² - 5x - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी 0 के इक्वल है। सो ये जो है ये अब हमारे पास इसको फैक्टराइज करेंगे। सो इसके फैक्टर्स बनेंगे जी 4x² - 8x, क्योंकि 4 6 4 दा है जी 24, सो 8 3 दा, सो ये +3x - 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है वो 4x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x - 2 रह जाएगा, +3 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x - 2 इज इक्वल टू 0। 4x + 3 इंटू हमारे पास x - 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे जी। 4x + 3 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4, x इज इक्वल टू 2। x के दो आंसर आ गए हमारे पास, दो रूट्स आ गए हैं, -3/4 एंड 2, एक रूट हमें ऑलरेडी दिया हुआ था -1। सो ये हमारे पास x का आंसर है। इस इक्वेशन के तीनों रूट्स जो हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। देन जो है जी हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़, पहला पार्ट है जी इसका 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ - 10x² + 9 इज इक्वल टू 0। सो अब इसकी सबसे ग्रेटर पावर है 4। सो इसके दो रूट्स हमें दिए हुए हैं, तो दो पावर इसमें से माइनस हो जाएंगे, बाकी स्केयर में रह जाएगा। स्केयर वाली में से हम दो पावर जो है, दो रूट्स जो हैं वो हम और जो है दो रूट्स निकाल लेंगे। सो इससे जो है वो हमारे रूट्स पूरे हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके दो ही पार्ट्स हैं हमारे पास। x⁴ - 10x² + 9 इज इक्वल टू 0, डिवाइज़र इज इक्वल टू 1। पहले जो है वो हम 1 जो है इसको डिवाइज़र रखेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पर इसको लिखते हैं जी डिवाइज़र इज इक्वल टू 1 एंड 3, दोनों ही डिवाइज़र हैं एक ही बार, क्योंकि ये हमारे पास फैक्टर्स नहीं है, ये हमारे पास रूट्स हैं। रूट्स जो हैं वो इसके 0 के इक्वल कर देगा, इसको रिमाइंडर को 0 कर देगा। सो इसको जो है वो कोई भी आप इसमें से यूज़ करें, 3 यूज़ करें या 1 यूज़ करें, वो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन में x⁴ है, इसका कोफिशिएंट 1, x³ का कोफिशिएंट x³ नहीं है, 0 आ जाएगा। x² का कोफिशिएंट -10, x का कोफिशिएंट x नहीं है, 0 आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू 9। सो इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो डिवाइज़र यूज़ कर लें। पहले 1 यूज़ कर लेते हैं जी, चाहे आप 3 भी यूज़ कर लें तो रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। सो 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 1 × 1 1, 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 × 1 1, -10 + 1, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी -9। सो 1 × -9 तो ये -9 आ जाएगा, 0 - 9 -9, 1 × -9 तो ये -9। सो ये आप देख सकते हैं माइनस प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसल। सो 0 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अगेन जो है इसको यहीं से इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर इसको दूसरा जो डिवाइज़र है 3, इसको यूज़ करते हैं जी। यहीं से 3 आ गया हमारे पास, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 3 × 1 3, सो 1 + 3 4, 4 3 दा 12, तो -9 +12, तो ये +3 आ जाएगा, 3 3 दा 9, सो ये 9 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास आ गया जी 0। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि x² + 4x + 3 आ गया, तो x² + 4x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो हम फैक्टराइज करेंगे, x² + 3x + x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा जी x + 3 + 1 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x + 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास x + 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0। x + 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, x + 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा,
x इज़ इक्वल टू -3। सो x के हमारे पास दो जो है रूट्स आ गए हैं, एक -1 है, एक हमारे पास -3 है। दो हमें दिए गए थे, एक हमें +1 दिया गया था, एक हमें +3 दिया गया था। ये आप देख सकते हैं 1 एंड 3 हमें दो रूट्स जो हैं वो दिए गए थे। सो वो दोनों रूट्स यहाँ पर लिख दिए, दो हमने फाइंड कर लिए। सो x की सबसे ग्रेटर पावर थी 4। x के कितने रूट्स हो गए टोटल? 4। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सो इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का और इस लेक्चर का भी। सो ये है जी हमारे पास, इसका सोल्यूशन लिखते हैं जी हम। सोल्यूशन है जी हमारे पास x रेज टू पावर 4 + 2x क्यूब -13x स्क्वायर -14x + 24 इज इक्वल टू 0। और इसका डिवाइज़र क्या है जी हमारे पास? डिवाइज़र इज इक्वल टू दो डिवाइज़र है, एक हमारे पास 3 है, एक हमारे पास -4 है। 3 एंड -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो इसका मतलब है कि दोनों ही रूट्स हैं, तो दोनों ही इक्वेशन को जो है वो रिमाइंडर 0 करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में x रेज़ टू पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे जी 1, x क्यूब का कोफिशिएंट 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -13, x का कोफिशिएंट -14, कांस्टेंट वैल्यू 24। सो डिवाइज़र यूज़ करें जी। डिवाइज़र क्या है हमारे पास? पहले 3 यूज़ कर लेते हैं, फिर -4 यूज़ कर लेंगे। आप चाहे पहले -4 भी यूज़ करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। सो मैं जो है यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ जी डिवाइज़र जो है ये 3, 1 एज इट इज़ आएगा। 3 × 1 3, 2 + 3 5, 5 3 दा 15, -13 + 15 तो ये 2, 3 2 दा 6। सो ये -14 + 6 है, सो ये 8 आ जाएगा। सॉरी 8 जो है वो माइनस का आएगा, ये माइनस है, 14 + 6 है, सो -8। सो 8 3 दा 24 प्लस माइनस, सो ये 24 प्लस और 24 माइनस कैंसिल, सो ये 0 रिमाइंडर। आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया। देन इसको अगेन यहीं से इसको सॉल्व करेंगे जी। अब हम -4 को यूज़ करेंगे एज अ डिवाइज़र। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यहाँ पर 1 आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, यहाँ पर -2 आ जाएगा। 4 2 दा 8 माइनस प्लस, सो ये हमारे पास -8 + 8 आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी x² + x - 2, x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो फैक्टराइज करेंगे। x² + 2x - x - 2 इज इक्वल टू 0। सो x यहाँ से कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x + 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x + 2 इज इक्वल टू 0। x - 1 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास दो रूट्स जो हैं ये आ गए हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड -2। दो रूट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए थे, एक हमारे पास 3 था और एक हमारे पास -4 था। सो ये x के टोटल हमारे पास 4 रूट्स आ गए हैं। x की सबसे ग्रेटर पावर भी हमारे पास 4 ही थी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।